हिमाचल प्रदेश की जनता राजा वीरभद्र सिंह को याद कर रही है। राजा वीरभद्र सिंह जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसमें ये वक्तव्य दिया था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को कभी मौका नहीं मिलेगा। अगर मौका मिलेगा तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी भी तबाह हो जाएगी और प्रदेश को भी तबाह कर देंगे। अब इस पे प्रदेश में जगह जगह चर्चा हो रही है और प्रदेश की जनता इस बात की चर्चा कर रही है कि वीरभद्र सिंह जी ने उस समय जो बात कही थी, आज साक्षात प्रदेश की जनता उसका उदाहरण देख रही है। दूसरा, मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रदेश का पूरी तरह इस सरकार ने सत्यानाश कर दिया है, फाइनेंशियली पूरी तरह तबाह कर दिया है। फाइनेंशियली इमरजेंसी जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गए हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके कांग्रेस सरकार को लाया, आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आज वो लोग जो हैं, उनके ऊपर जो धरने प्रदर्शन उन्होंने उस समय किए, उनके मुकदमे तक वापस नहीं हुए, इस सरकार ने वापस नहीं लिए। और आज प्रदेश का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो परेशान है, विधायक परेशान है, मंत्री परेशान है। मात्र वो लोग आनंद ले रहे हैं, उनकी तिजोरियां भर रही हैं, उनके घर भर रहे हैं जो लोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मित्र हैं। इसलिए ये पूरा प्रदेश का खजाना मित्रों पे लुटाया जा रहा है। प्रदेश का हर मित्र आदमी जो मित्र था, उसको चेयरमैन, कहीं किसी कोऑर्डिनेटर, कोई एडवाइजर, कोई पॉलिटिकल एडवाइजर, कोई मीडिया एडवाइजर, सब लोग भर्ती कर दिए। आज प्रदेश की जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। प्रदेश जो है वो विकास के मामले में शून्य हो गया है। एक ही मात्र रोना है कि दिल्ली से पैसे लेके आते हैं, केंद्र सरकार पैसा देती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के बाकी के जो सुक्खू के मित्र हैं वो शिमलाते हैं तो केंद्र सरकार को गालियां देते हैं। करोड़ों नहीं अरबों रुपया हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने दिया। 40,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। केंद्र से पैसा अलग गया, प्रदेश का जो रेवेन्यू था वो अलग गया। पैसा कहां गया, किस खाते में गया, और कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ठेकेदारों के पैसे देने को पड़े हैं। और अब सरकार ने 1 अप्रैल से एक और तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में जो गाड़ियां आएंगी, बाहर की जो गाड़ी होगी, उसका 70 रुपए से डबल कर दिया, 140 रुपए कर दिया। और जो ट्रक 500 रुपया जिनका हिमाचल प्रदेश में एंट्री थी, उनका 1000 कर दिया। मतलब 100% रेट जो बढ़ा दिया। जो लोग हिमाचल की गाड़ियां हैं उन पे टैक्स नहीं लगेगा, परंतु जो हिमाचल प्रदेश के लोग बाहर नौकरियां कर रहे हैं, कोई पंजाब में कर रहे हैं, जो हर हफ्ते घर आते हैं, उनका तो रेट जो है डबल हो गया। इसलिए वो लोग भी परेशान हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते यहाँ पर जो टूरिस्ट आता है उसके ऊपर भी डबल मार पड़ गई। और प्रदेश में बाहर से आने वाला टूरिस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो गाड़ियां आएंगी उनमें आने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि यहाँ तो एंट्री फीस जो है डबल हो गई है। इसलिए प्रदेश को तबाह करने में इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आज प्रदेश का बच्चा बच्चा इस सरकार से परेशान है। और मुझे लगता है कि लोग इंतजार कर रहे हैं। ये वो सरकार है जिसने पंचायतों को चुनावों को टालने के लिए भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़े कि पंचायतों के चुनाव जो है टाले जा सके। अब चुनाव जो है वो मई से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, चुनाव होंगे, परंतु सरकार की मंशा जो है वो लोगों ने देख ली। मेरा घर तो सुजानपुर के पटलांदर में है। और जहां तक होली का ये जो बोली लगाई है, मैं इसका पहले भी विरोध किया मैंने कि एक ही व्यक्ति को पूरी होली का ठेका दे देना, ये होली की मूल भावना के साथ खिलवाड़ है। ये जो मेले होते हैं भाईचारे के प्रतीक है। ये महाराजा संसार चंद जी ने ये होली फेस्टिवल शुरू किया था। वो अपनी प्रजा के साथ रंगों का त्योहार जो है उसमें रंगों के से खेलते थे। वो कला प्रेमी थे। और ये आज का नहीं, ये सैकड़ों वर्षों से ये होली का फेस्टिवल है। और लोगों के द्वारा इकट्ठे किए गए पैसे से ये फेस्टिवल होता था। पहले तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है प्रदेश, ये कोई प्रदेश की डेवलपमेंट में पैसा लगाना है? ये पैसा जो है ये यहाँ पर लोग आते थे, लोग छोटे छोटे प्लॉट लेते थे, अपनी रेडी फड़ी, कोई जलेबी का काम करता था, कोई और दूसरे खिलौने का काम करता था, कोई अपना अपना सामान बेचते थे, तो अपनी रोजी रोटी चलाते थे। अब जिस व्यक्ति को 5,000 रुपए में प्लॉट जो है एक जगह मिलती थी, अब वो 25,000 में एक प्लॉट जो है
जो 50,000 में मिलता था वो 2.5 लाख में बिक रहा है। तो 2.25 लाख में तो दिल्ली में और चंडीगढ़ में भी शोरूमों के किराए नहीं महीने के। जिस तरीके से महंगा बेचा गया और जिस तरीके से एक ही व्यक्ति के हवाले कर दिया गया सारा मेला, उससे तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा बर्डन जहां छोटे छोटे व्यापारी हैं उन पर पड़ने वाला है और उनके माध्यम से आम जनता पर पड़ने वाला है। ये तो इसकी जो मूल भावना थी मेले की वो सारी की सारी खत्म कर दी गई। मुझे लगता है कि पहले तो जो मेरी सूचना है कि इस मेले को पहले की तरह इसका टेंडर किया गया और टेंडर उसके बाद विड्रॉ किया गया, क्योंकि सरकारी पॉलिटिकल दबाव पड़ा कि किसी व्यक्ति को मोबिलाइज करना चाहते थे। इसमें कोई साठगांठ की बू नजर आ रही है और इसमें कोई मिली भगत जो है वो नजर आ रही है और मुझे लगता है कि ये मेले को खत्म करने की एक साजिश है। अगर यही आज 3.25 करोड़ रुपए का जीएसटी डाल के ये मेला ढक गया है तो आने वाले समय में नेचुरली ये महंगा जाएगा। अगले साल 3 करोड़ का होगा। कौन यहाँ आएगा, कौन व्यापारी आएगा, कौन लोग आएंगे, कौन खरीदने आएंगे? तो मेले को खत्म करने की एक कांग्रेस पार्टी ने जो है सरकार ने जो साजिश रची है और मुझे लगता है कि ये लोगों के सुजानपुर की जनता के साथ सरासर धोखा है। सुजानपुर और हिमाचल प्रदेश के छोटे छोटे व्यापारियों के साथ धोखा है। अब मेले में अब ये लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर प्लॉट जो है महंगे दामों पे बेची जा रहे हैं, मनमानी की जा रही है और पार्किंग का जो काम है प्रशासन को चाहिए कि पार्किंग का काम कहाँ है, पार्किंग के लिए स्थल कौन सा है, वहां पर रेट तय करें, रेट लिस्ट लगाएं कि आपकी कार का कितना रेट है, आपका मोटरसाइकिल का या व्हीकल का, छोटे व्हीकल का कितना रेट है, बड़ी गाड़ियों का कितना रेट है और इसके लिए जो है वो ग्राउंड में चयनित किया जाए कि यहाँ पर पार्किंग होगी ताकि लोगों को ठगा ना जाए। 22 तारीख को हमारे दोनों मंडलों की तरफ से पटलांदर के साथ जियाना गांव में वहां एक वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है और सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के दोनों मंडलों के, भाजपा के दोनों मंडलों के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सारा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित किया है, उन लोगों की सूचियां बनाई जा रही हैं ताकि उन लोगों को सम्मानित किया जाए और बाकी के कार्यकर्ताओं के लिए भी इंस्पायरेशन मिले कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। और मंडल की तरफ से इस बात की हमें प्रसन्नता है कि मंडल के दोनों अध्यक्ष अपने टीम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल जी को भी निमंत्रण देके आए हैं कि वो भी इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि वो भी बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उसका मार्गदर्शन भी कार्यकर्ताओं को मिलेगा तो और खुशी की बात होगी। मैं तो हर वर्ष जब भी सुजानपुर के लोग रंग खेलते हैं तो हम उसी दिन रंग खेलते हैं और इस बार जैसे कि आप बता रहे हैं कि 4 तारीख को होली है, 4 तारीख को हमारे सब साथी रंग खेलेंगे, क्योंकि रंग खेलना तो एक दूसरे से भाईचारे का प्रतीक है और भाईचारा, लोग आपस में रंगों का त्योहार है, इसको खेलते हैं और खुशी मनाते हैं। तो 4 तारीख को होली होगी तो हम भी अपने साथियों के साथ और यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों के साथ रंग खेलेंगे और खुशी का इजहार करेंगे।